जय हिंद, नमस्कार। हम तीनों तरफ की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स डिजिटल पर। तो बांग्लादेश की तो बात हम कर ही रहे हैं और बांग्लादेश को विनाश के रास्ते पर जो ले जाया जा रहा है वो हम आपको अपडेट आगे भी देते रहेंगे। मगर आज दुनिया को विनाश के रास्ते से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठता नजर आ रहा है, जो काफी दिनों से ट्रंप साहब कहते रहे हैं और अब उन्होंने इसमें बड़ी बात कह दी है, जिससे लग रहा है कि अब ये निर्णायक मोड़ पे पहुंच रहा है कि ट्रंप साहब युद्ध बंद करवा के रहेंगे। खबर क्या आज क्या कहा है उन्होंने? खबर तो मैं बताता हूं। आपने कहा कि ट्रंप साहब जो है वो विनाश को रोकने के लिए, दुनिया को विनाश रोकने के लिए, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की भाई। उसी के पीछे तो वो थे, यूक्रेन के पीछे। अगर अमेरिका नहीं होता तो क्या ये शुरू हो पाता? नहीं तो अमेरिका नहीं होता, लेकिन ट्रंप कहते रहे हैं। देखिए, अब वहां पर अमेरिका का एक स्टैंड रहा है, बाइडेन साहब का स्टैंड रहा है, लेकिन अब ट्रंप साहब लगातार कह रहे थे कि हम रहते तो ये युद्ध होने ही नहीं देते। और तो वही वाली बात है, बहुत मुखर होकर बोलते रहे। तो आज की भी खबर यही है कि भाई उन्होंने कहा है कि मैं आपका सवाल जायज है, आपका सवाल जायज है कि अमेरिका ही इसके पीछे है, लेकिन अब वही अमेरिका इसके खिलाफ भी है। अब यही पार्टी है, अब कांग्रेस एक काम करती है, बीजेपी उसके अलग काम करती है। वही वाली बात है। सवाल यही है, अमेरिकन जो होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन हो अमेरिका का, वो सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट की ही बात करता है। अब जैसे सचिन ने कहा कि ये शुरुआत थी तो ट्रंप के तरफ से ही हुई थी। तो हुआ ये था कि यूक्रेन को ये कह रहे थे कि हम आपको नेटो के मेंबर बना देंगे, और नेटो के मेंबर बनने से सबसे बड़ा नुकसान किसको होना था? रूस को होना था। अब वो क्यों होना था कि नेटो के मेंबर्स में एग्रीमेंट होता है कि किसी एक के ऊपर अगर कोई बाहरी शक्ति हमला करेगा तो सब मिलकर लड़ाई करते हैं। तो अब रूस के लिए ये बहुत मजबूरी थी कि वो ठीक यूक्रेन में, यानी कि अपने बॉर्डर्स पे कैसे आने देगा। तो भाई अभी भी तो यही हो रहा है। आज ट्रंप ने ये कहा है, खबर ये है कि ट्रंप ने ये कहा है कि हम पुतिन से बात करेंगे और इस युद्ध को जितनी जल्दी हो सकेगा। अरे वो 100 दिन का रुकवाएंगे। 100 दिन का उन्होंने प्लान बना लिया है, ये कह दिया है। वो कह रहे हैं कि ये नरसंहार हो रहा है। और शपथ लेने के बाद भी दूसरी बात ये कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन से भी बात करेंगे, तब उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि व्लादिमीर जेलेंस्की से आप बातचीत के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे सैनिक हैं वो यूक्रेन ने खोए हैं और रूस ने भी खोए हैं, इसलिए युद्ध समाप्त करना जरूरी है। मतलब बात को वो गोल कर गए। यहाँ पे सैनिकों के लिए वो युद्ध नहीं खत्म कर रहे हैं। यूक्रेन को बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है उनको सचिन, कि जिस दिन वो टाइट कर देंगे कि यहाँ से अब नहीं जाएंगे हथियार जी। आप नेटो ने हथियार बंद किया, कहानी खत्म। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि रूस आराम से मान जाएगा। नहीं, रूस ने बोल तो दिया कि वो ऐसे नहीं मानेगा, अपनी शर्तों पे बात करेगा। हाँ, रूस की प्रतिक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सारी डील यहीं पर आकर के है सचिन, कि ये रूस माने, मतलब युद्ध बंद होगा कैसे? तो रूस भी खुद फंसा हुआ है। रूस भी चाह रहा है कि युद्ध बंद हो। देखिए, उसको एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए। फेस सेविंग चाहिए, रूस को चाहिए फेस सेविंग फार्मूला। अब वो जो फार्मूला है वो ऑलमोस्ट तैयार है। जब पहले ट्रंप ने ये कहा था कि मैं मना लूंगा यूक्रेन को और रूस को दोनों, अब होगा ये कि ये कह देंगे कि ठीक है, हम नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। यही चाहते हैं पुतिन। ये कह देगा यूक्रेन के ठीक है, हम अब कह रहे हैं आपसे कि हम नेटो के मेंबरशिप के लिए नहीं ट्राई करेंगे, तो कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद युद्ध रुक जाएगा। हाँ, तो फिर वो बजाय पुतिन को कहने के वो फिर यूक्रेन को बोले ना कि भाई आप ये अपनी जिद छोड़ दो, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, सवाल देखिए, अभी तक उनके हाथ में नहीं था, ट्रंप के हाथ में ये नहीं था, ये बाइडेन के हाथ में था। और जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो पूरी दुनिया को उलझा रख के चलने वाली उनकी पॉलिसी होती है, चौधराहट होती है उनकी। ट्रंप कहते हैं मैं अमेरिका के लिए जीता हूं, अमेरिका को फर्स्ट रखता हूं, अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, अमेरिका फर्स्ट है। तो उनका ये कहना है कि भाई मैं अमेरिका का पैसा यूक्रेन के युद्ध में नहीं खर्च करूंगा, इसीलिए उन्हें बंद करवाना। और देखिए, तो सवाल है कि फिर पहले क्यों हो रहा था और अब अमेरिका क्यों नहीं करना चाहेगा, और पहले क्यों करना चाह रहा था अमेरिका? मैं ट्रंप और बाइडेन की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल यही है, ये तो एक नाटो और अमेरिका की कोशिश थी कि रशिया के बॉर्डर तक पहुंचाया जाए यूक्रेन को नाटो में मेंबरशिप देकर के, और रशिया को पता था कि हमारे बॉर्डर तक अगर नाटो पहुंच गया तो आमने सामने की लड़ाई हमारी हो जाएगी। बीच में अभी तक यूक्रेन बफर जोन है नाटो और रशिया के बीच में। अब एक बार जब जिस राह पर चल पड़े थे बाइडेन साहब, उससे अगर वो यूं ही पीछे हट जाते
तो ये होता कि रशिया भारी पड़ गया, कि चौधराहट कम हो जाती उनकी, नाक तो वो कट जाती है नाक कट अमेरिका की और तो पीछे नेटो की। बिना हराए हुए पीछे नहीं हट सकते थे। रशिया को हराना तो आसान है नहीं है, और वो आसान है ही डायरेक्ट नहीं। वॉर में इंगेज नहीं होना चाहते थे, ना ही यूरोप इंगेज होना चाह रहा था और ना ही अमेरिका। अच्छा, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज के जितने भी वेपन यूक्रेन चला रहा है, पहले भी, आज भी और कल भी चलाएगा, वो अमेरिका और बाकी नेटो के देश दे रहे हैं। वो अपने से कहां से लाएगा? सारे के सारे जो उनके, और वो अब ये हो सकता है इसीलिए कि ट्रंप साहब ने बाय पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने पहले से ही युद्ध का विरोध कर दिया हुआ है कि भैया युद्ध हमें नहीं लड़ना, हमारे खर्चे पे कहीं युद्ध नहीं होगा दुनिया में, हम उसमें पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो उनके लिए फेस सेविंग का इशू नहीं है, बाइडेन के लिए फेस सेविंग का इशू हो गया था, पुतिन के लिए भी फेस सेविंग का इशू है, जेलेंस्की तो केवल फुटबॉल बने हुए हैं भाई साहब। अरे एक बार डांट के बोल देंगे जेलेंस्की को कि भैया तुम खत्म करो, तो रूस को बोल देंगे कि तुमको ये कह देगा कि हाँ हम हथियार नेटो देना के बंद कर मेंबर, देंगे, ऐसे ही खत्म कहानी करना पड़ेगा खत्म, उसको। ऐसे ही कहानी अब खत्म। सवाल बड़ा ये है नहीं, सचिन, पहले मैं आपको रशिया की वो बता देता हूं पहले कि रशिया का जो जवाब आया है वो क्या आया है। हालांकि पुतिन की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके जो पोलिंस्की हैं, उनके उप राजदूत हैं रूस के, उन्होंने कहा है कि भाई ये प्रयास तो आप कर रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जो संकट है, यूक्रेन संकट, उसकी असली समस्या क्या है। उनका इशारा क्या है कि भाई वही आप, नेटो के हाँ, membership है, आप वही, और समझ, यही से बात इस है, बात को तो यही समझो है। पहले। आप हमें जो बोल रहे हो, तो ये वही इशारा है कि अगर आप चाहते हो कि 100 दिनों में एक रोड मैप आपके पास हो और ये युद्ध खत्म हो जाए, तो आप ये यूक्रेन से कहलवा दो कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, कहानी खत्म, युद्ध खत्म। नहीं और तो मेरा ट्रंप कह मेरा ये देंगे, मेरा तो सिंपल क्या- कहना ये कि भाई फंडिंग आप कर रहे हो यूक्रेन को, सारी फंडिंग, सारे अभी बताया बैलिस्टिक मिसाइल्स और सारे हथियार करीब सारे मान हथियार वो लीजिए आप। अमेरिका भेज रहा है, तो भाई आप रोक दो ना। तो वही आप तो क्यों करने की बात कर रहे हैं बाइडेन वो। को नहीं रोकना था ना, बाइडेन नहीं को तो तो रोकना ट्रंप- ही नहीं था, ट्रंप भाई, को रोकना है। ट्रंप करेंगे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि फिर रूस से कहने की क्या जरूरत है भाई, आप रूस पर सवाल कैसे ये है- दबाव बना सकते नहीं, हैं? नहीं, एक तरफा नहीं हो सकता ना ये। यूक्रेन का भी तो चेहरा बचाना है, यूक्रेन को आप हरवा थोड़े दोगे। हाँ, ये पॉइंट इसको है बोलेंगे तो कि बंद भाई कर दो आप और उधर से वो अटैक करते रह जाएगा, तो पूरे यूक्रेन ही ले जाएगा फिर तो रशिया। अटैक कैसे करेगा जब आप उसको सपोर्ट करना बंद करोगे, तब तो वो नहीं कर पाएगा ना। आप सपोर्ट तो आप कर रहे हो। नहीं, 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 आप- नहीं, नहीं, सचिन, आप- आप भाई, अमेरिका अमेरिका- गलत कह रहे हो भाई। आप कह रहे हो कि यूक्रेन को हथियार नहीं, बंद कर दो, पुतिन को ये फ्री कह रहे हैंड हैं। थोड़े दे हाँ, देंगे। ठीक है, हाँ। तो पुतिन को पुतिन फ्री हैंड को दे देंगे। बिना लिए कॉन्फिडेंस में, फ्री हैंड बिना दोगे तो मार मनाए, गिराएगा सबको आप वहाँ। इसको रोक देंगे तब तो वो कब्जा लेगा पूरा कब्जा लेगा यूक्रेन, पूरा ऐसा भी नहीं होने यूक्रेन देंगे को। ना। तो ऐसा तो तो भाई नहीं होगा। पंचायत ट्रंप देखिए, नहीं तो ये हो सकता है, आपका कहने का मतलब है कि वो बात कर रहे हो, इधर पुतिन से बात कर रहे हैं और उधर भी फंडिंग और वो सबको सब रोक पता है, दें। सबको पता है सीक्रेट क्या मीटिंग का होना प्लान है। भी हो गया है। सबको पता है क्या होना है, बस थोड़े दिन की इंतजार की बात है। 100 दिन बोल ही रहे कि 100 दिन में मैं कोशिश नहीं करूंगा सर, खत्म मुझे करवा दूं। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है जितना आप कह रहे हैं और जितना ट्रम्प साहब समझ रहे हैं। नहीं, रशिया मुझे इसलिए लग रहा है- रशिया इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है। नहीं देखिए, 3 साल हो गए रशिया को, रशिया 3 लाख, तड़प रहा है। 3-4 लाख सैनिक भाई उसके साहब, घायल हो गए या मारे आपको मैं गए। क्यों तड़प रहा है मैं बता रहा हूँ क्यों रशिया तड़प रहा है। हमारे जो हाल साहब थे वो गए थे, मोदी साहब गए थे रशिया भी, और उसके बाद उससे नाराज हुए जेलेंस्की, तो जेलेंस्की को भी जाके गले लगा लिया था। इंडिया क्योंकि सबसे एक साथ बात कर सकता है, सिर्फ इंडिया ही वो कंट्री दुनिया में है हाँ, आजकल, सही और बात मोदी एक मात्र लीडर है जो जो सबसे नाटो बात- ब्लॉक से भी उतना ही अच्छा संबंध है उनका, बात कर सकते हैं, और रशियन ब्लॉक से भी। तो उस दौर में क्या आपने देखा था, क्या हुआ था कि ये पुतिन बैठे हुए हैं और मोदी बैठे हुए हैं जॉइंट स्टेटमेंट के समय में सर, आप हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था उस पर, और उसके सामने बैठ करके मोदी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन जैसे डिक्टेटर के सामने, वो डिक्टेटर है बंदा, वो चुना जाता है नाम के लिए, डिक्टेटर ही है वो, बैठ के बोल रहे थे कि ये जो यूक्रेन में हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये मानवता के खिलाफ है। दुनिया का कोई शख्स पुतिन के सामने बैठ करके पुतिन को इस तरह से गाली दे कि तुम्हारे बम से बच्चे मारे जा रहे हैं और ये हृदय विदारक है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों वो बर्दाश्त कर रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको एक मोदी में उम्मीद दिखी कि ये युद्ध रुकवा सकते हैं भाई साहब, ये उधर बाइडेन से भी बात बाइडेन कर से भी सकते हैं। उतना ही अच्छे से बात कर लेते हैं, हमारे से भी बात कर लेते हैं, और जेलेंस्की से भी बात तो कर सकते हैं। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है कि अब तुरंत से बस कुछ दिन की बात है और ये युद्ध रुक जाएगा। हाँ, हमास में हुआ ना, हमास और इसका इजराइल का हो गया ना, यहाँ भी हो जाएगा, हो गया ना, हमास का हो गया, वैसा वहां भी क्योंकि होगा। देखिए बात मिल गई हुई है। जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन तो अमेरिका से बाहर है ही नहीं। अब हमने बात कर ही ली कि अब हथियार बंद कर देंगे, उसकी उसका युद्ध बंद हो जाएगा। एक मिनट मैं कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। दूसरी तरफ पुतिन क्योंकि खुद चाह रहे हैं युद्ध रुकवाना,
जो बाइडेन के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो बाइडेन खुरापात कर रहे थे सारा। वो चाहते ही नहीं थे वो कि चाहते नहीं थे रुके कि युद्ध ना, रुके। वो चाहते तो रुक जाता। अब ट्रंप ने पास्ट में भी काफी तारीफ की है पुतिन की, और इस वक्त जो ट्रंप दो तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि नेगोशिएशन टेबल के लिए ये जरूरी होता है, कैरेट एंड स्टिक। कभी उनके लिए अच्छी बात करते हैं और कभी कहते थे कि सैंक्शन भी लगा देंगे, कभी कहते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। आज उन्होंने कह दिया है कि हम मुलाकात करेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अरे सीक्रेट एक मीटिंग हो बात सकती है, सुनिए, पहले भी मुलाकात हो चुकी है एक इनकी, मजेदार एलन मस्क बात, की। एक मजेदार बात बताता हूं मैं ट्रंप की। हाँ। एक बार ट्रंप ने ये धमकी दिया था नाटो के देशों को कि मैं तुम लोगों पे अगर पैसे नहीं दोगे नाटो के, तो मैं पुतिन से तुम लोगों पे हमला करवा दूंगा। अच्छा। अब सोच रहे हैं। और नाटो को, अच्छा, नाटो को लेकर के भी ट्रंप बहुत सारे बयान दे रहे हैं, तो नाटो को भी ये कह रहे हैं कि तुम भी औकात में रहो, मतलब यूरोपियन पूरे कंट्रीज को बोल रहे हैं, नाटो कंट्रीज को। तो बेसिकली ये है कि युद्ध रुक जाएगा और यूक्रेन अपनी वो जिद जो वो नाटो में शामिल होने की है वो छोड़ना छोड़ पड़ेगा, देगा। उसके पास अब कोई एक रास्ता सवाल नहीं जो है। आप उठा रहे थे पहले कि भाई जो अमेरिका अपने युद्ध करवाता है कि अपने हथियार बेच सके, यहाँ भी वो हथियार दे रहा है, हाँ, तो बिल्कुल। वो अपना नुकसान क्यों कर रहा है? नुकसान क्यों कर रहा लेकिन है? यहाँ मामला उल्टा है। मामला उल्टा ये है, पाकिस्तान और इंडिया की अगर लड़ाई होती है और वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो उनको पैसे देते हैं, लेकिन यूक्रेन में क्योंकि नाटो लड़ रहा है और अमेरिका लड़ रहा है, तो वहां जो हथियार अमेरिका दे रहा है उसकी फंडिंग अमेरिका खुद कर रहा है। खुद कर रहा है। अच्छा। वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से कर रहा है, पैसे वो तो दे ही कंपनी रहे हैं, नाटो अमेरिकी वाले कंपनियों से पैसे दे खरीद रहे हैं। रहा है, लेकिन पैसे अमेरिका के ही जा रहा है। खर्च हो तो रहा यही ट्रंप साहब कह रहे हैं यही कि रोक रहा है। ये मैं बंद कर दूंगा मैं भैया, अपने दुनिया की अब पैसे किसी से- धरती पे हाँ। अपने दुश्मन के खिलाफ के लिए हमारी सेना होगी। पैसे बचाने का तो उन्होंने एकदम अभी आते ही मिनिस्ट्री बना शुरुआत कर रखी दिया है, हाँ, मिनिस्ट्री बना दी डिपार्टमेंट है। ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज जो बनाया है उन्होंने, वो इसी के लिए बनाया है, और कहा जा रहा है कि $3 ट्रिलियन करीब वो बचा लेंगे इससे। बचा लेंगे। एलन मस्क जो हमारी करीब एलन जीडीपी मस्क है का हमारी। एकमात्र एजेंडा ही यही है। यस, एलन मस्क और एक इंडियन ही हमारे जो है, नाम बोल रहा हूं, रामास्वामी। हाँ, रामास्वामी, उन दोनों को इस पे लगाया है काम पे। तो उन्होंने ये क्या है कि अप्रवासियों को हटाओ, युद्ध बाहर में बंद करो, और जो जो बयान प्रवासियों दे वाली रहे हैं बात तो कि भर के जहाज में वो भेजने भी लग गए हैं भाई। इतनी जो तो वो मैं कहता कल है एक खबर पढ़ रहा था, करीब 5000 प्लेन रिपोर्ट करने के लिए लगाए बिल्कुल जाएंगे। तैयार है। मगर ट्रंप ऐसा शुरू नहीं कर है चुके कि हैं। बोलेंगे और नहीं करेंगे, वो बोलते हैं और होता है। होता है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन मुझे शक है कि ये रशिया इतनी आसानी से मानेगा। मुझे चलिए लगता नहीं। देखते हैं, मतलब फिर इस आप पर कह रहे हम हैं कि युद्ध चर्चा बंद कर होगा, लेंगे, हम आप चर्चा कर होपफुल लेंगे। हैं। हाँ, मैं बिल्कुल भी होगा। होपफुल हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सचिन को होगा। लग रहा है कि मुझे थोड़ा नहीं सा लगता मुश्किल है, आपको क्या लग रहा है? मतलब इतना आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये युद्ध होगा, मतलब बंद होगा, या युद्ध जारी ही रह जाएगा? तो आप क्या इसको लेकर के होपफुल हैं? आप भी अपनी राय हमें बताइए, और जो हमने वजह बताई, क्या वो वजह आप उससे सहमत है, ये भी हमें ज़रूर बताइए। किस टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात खबरों में ही डूबे रहते हैं, तो जिस टॉपिक पे आप कहेंगे हम उस पर आपको जानकारियाँ देंगे और उस पर डीप एनालिसिस देंगे, बिल्कुल इन्फॉर्मल अंदाज में, जैसा हम यहाँ करते हैं। ये भी ज़रूर आप हमें बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।